स्टडी। आर के स्टडी में आपका स्वागत है। क्लास 8 का बीजीय व्यंजक मैं पढ़ा रहा था। उसमें से बीजीय व्यंजक का गुना, बीजीय व्यंजक का जोड़ और चर अचर, समीकरण किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं, बहुलक, ये सारी चीजें मैंने बतला दिया है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 है, पार्ट 6 तक देखिएगा। पार्ट 1 में आपका बीजीय व्यंजक का परिभाषा मिलेगा, उसके बाद सब चर अचर सारा डिटेल उसमें दिया हुआ है, वो सारे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग चलते हैं बीजीय व्यंजक का घटाव। बीजीय व्यंजक का घटाव मैंने ये छोड़ दिया था, घटाव उससे पहले मैंने गुना बता दिया था। और एक साइन मैंने लिखवाया था यहाँ पे, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस माइनस बराबर प्लस होता है। ये चीज मैंने बार बार लिखा रहा है, इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि ये बीजीय व्यंजक जो है इसमें अहम भूमिका है इसका। जब तक ये आप लोग नहीं जानेगा ये आपसे नहीं बनेगा। और बीजीय व्यंजक में तो आप जानते हैं कि गुना, जोड़ और घटा, बस इतना ही होता है। तो आइए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक से इससे पहले जो क्वेश्चन था वो सारा पैटर्न बता दिया, उसके बाद सेकेंड का है ये। आइए इसको करते हैं और घटाने के लिए सीखते हैं किस प्रकार से घटाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है x/2 माइनस x/4 और यहाँ पे कॉमा है और x/3। सॉरी, दोनों क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन आपको बतला देंगे, ये x/2 माइनस x/4 और x/3, ये हमको बोला है घटाने के लिए, तो इसको एक मान लेंगे, बहुपद हो गया और ये एक पद हो गया, तो ये हम इसको एक मान लेंगे। यानी कि हमको घटाने कह रहा है कि ये दोनों व्यंजक को यहाँ पे लिख देगा कि व्यंजक को घटाएं, व्यंजक को घटाएं। अगर इसको हम बोल रहा है घटाने के लिए तो हम इसको एक मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? एक, बहुपद को एक है ये। उसके बाद बीच में कॉमा दिया हुआ है और x/3, तो कॉमा का मतलब यहाँ हमें बोल रहा है घटाने के लिए, तो यहाँ घटाना तो है ही इसको, लेकिन जो इसका आंसर आएगा उसमें से इससे भी घटाना है। जो इसका आंसर आएगा उसमें इसे भी घटाना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन करके। पहले तो हम इसका काम कर लेते हैं, इसमें भी माइनस है, इसका काम कर लेते हैं। तो x/2 माइनस x/4 और यहाँ पे कॉमा बोला हमें घटाने के लिए। अगर चाहते हैं तो एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग कर सकते हैं। एक साथ करते, चलिए अलग अलग पहले करते हैं, उसके बाद इस साइड हम एक साइड आपको एक बार करके दिखाएंगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। पहले ये इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 2 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 2 से भागा दीजिए 4 में, तो 2 से भागा दीजिएगा 4 में तो कितना आएगा? 2 दूना 4, 2 आएगा। अब ये 2 क्या होता है? 2 आया, 2 इसमें चला जाता है गुना होने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना x। अगर करते हैं, हम बतलाए थे कि 2 गुना x करेंगे, 2 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 2x। अगर यहाँ पे 2 प्लस x रहेगा तो इसका क्या लिखिएगा? इसका कुछ नहीं होगा, ये यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। इस चीज को हम बार बार बतलाते हैं, कंफ्यूजन ना करे आप लोग, दिक्कत ना हो। यहाँ पर तो 2 से भागा दिए 2 में, तो 2 आया, 4 आया, सॉरी 4 में भागा दिए तो 2 आया। अब इसमें से 2 गुना x करेंगे, 2 गुना x किए तो हमें कितना आया? 2x। कितना आया? 2x। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दिए। 4 से इसमें भागा दीजिएगा, 1 आएगा, 1 इसमें जाकर क्या होगा? गुना हो जाएगा। अब 1 गुना x करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा। कुछ नहीं तो इसके आगे क्या रहता है? एक रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x। अब 2x माइनस x हो जाएगा, 2x माइनस x। अगर 2 में से 2x माइनस x इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमने बतलाया कि कुछ नहीं रहता है, तो यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है।
एक छुपा रहता है, और हर डिजिट के आगे किस चीज का साइन रहता है, प्लस का साइन रहता है। ये हमेशा आप लोग को बतलाते आ रहे हैं, हर एक डिजिट के आगे, हर एक संख्या के आगे प्लस का साइन रहता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं छुपा हुआ था, तो एक है। अब यहाँ पर देखिए, दो में से इसको अगर भूल जाते हैं, एक से दोनों एक जाति का है, अगर दो में से एक घटाएंगे तो मेरा बच जाएगा कितना, एक्स। उसी प्रकार से यहाँ करना है, तो ये 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स करेंगे तो मेरा बच जाएगा x ऊपर बटा 4, और यहाँ x बटा 3, इसमें भी बच गया x बटा 3। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए इस चीज को। यहाँ पर ये इसको कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, 2x लिखा हुआ है माइनस एक्स बाई 4, इन दोनों को एलसीएम लिए थे और इससे भागा दिए और इसको गुना किए, ये अलग है। अब ये है। अब आइए, ये क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लिए होंगे, उतार लिए होंगे। देखिए अब इसका चलते हैं। देखिए अब ये मेरा हो गया x बटा 4 और कॉमा x बटा 3, और हमको बोल रहा था कि घटाइए, व्यंजक को क्या कीजिए, घटाइए। तो मेरा ये पद है और ये पद है, तो हम यही दोनों में ना घटाएंगे। तो अब यहाँ पर कर सकते हैं x बटा 4 माइनस x बटा 3। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 4 से भागा दीजिएगा, 12 में कितना आएगा, 3, और 3 को x में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x, और माइनस 3 से 12 में भागा दीजिए, कितना आएगा, 4, और 4 को x में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4x। अब यहाँ पर 3 में से 4 गया तो कितना बचा, x बटा 12। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ये मेरा क्या आ गया, आंसर। अब एक साथ आपको करके बतला देते हैं, आप लोग उतार लिए, इसको उतार लीजिएगा, सोल्यूशन क्वेश्चन। यहाँ पे x, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे माइनस होगा। माइनस क्यों होगा उसको समझाते हैं। आपको बतलाया था कि हर डिजिट के आगे प्लस का साइन रहता है। इससे पहले हम बार बार आपको रिपीट कर रहे थे कि हर डिजिट के आगे प्लस का साइन रहता है। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस कर रहा है। लेकिन पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें हम बतलाए थे अच्छी तरीके से कि जो बड़ा है वो अपना साइन कभी नहीं छोड़ता। तो इन दोनों में डिजिट सबसे बड़ा कौन है, 4 है। सबसे बड़ा कौन है, 4 है। तो ये अपना साइन कभी नहीं छोड़ता। जो बड़ा आदमी रहेगा उसके पास ज्यादा सामान रहेगा तो वो अपना सामान छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। लेकिन गरीब के पास अगर थोड़ा कम सामान है, उसके पास टूटा फूटा जब सामान है, अगर वो अमीर आदमी बोलेगा चलो मेरे साथ, तो वो क्या करेगा, उस चीज को छोड़ देगा। तो ये अपना साइन को क्या किया, छोड़ दिया। और ये जो था ये अपना साइन नहीं छोड़ेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन होगा। ये मेरा आंसर हो गया। अब आइए एक साथ करके देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन था x बटा 2 माइनस एक्स बाई 4 माइनस, अब यहाँ पर कॉमा था, कॉमा को हमको इससे इसमें घटाना था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह कर देंगे, बटा 3। अब 2 4 3 का एलसीएम हो जाता है 12, 2 4 3 का एलसीएम 12। तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 से भागा दीजिएगा 12 में तो कितना आ जाएगा, 6 12 6x, माइनस 4 से भागा दीजिएगा 12 में कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना कीजिएगा तो 3x, फिर माइनस, फिर 3 से भागा दीजिए 12 में तो कितना आएगा, 4 तिया 12। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x, इसमें गुना कर दिए। अब आइए यहाँ पे इस चीज को काम, ये साइन काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसके आगे तो कौन सा साइन है, प्लस साइन छुपा हुआ है। कौन सा साइन छुपा हुआ है, प्लस साइन छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ रहता है ये। अब आइए यहाँ पर, अब ये दोनों एक जाति का है तो पहले एक जाति का काम कर लेते हैं। तो माइनस और माइनस और मैंने लिखवाया, अभी जस्ट लिखवाया थे यहाँ पर, माइनस माइनस बराबर होता है क्या, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। तो बोल रहा है क्या, जोड़ने के लिए। तो 6x और माइनस, ये इसका अपना बड़ा साइन लिख देंगे, माइनस 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 4 3 7x बटा 12। अब आइए यहाँ पर 6 में से 7 जाएगा या 7 में से 6 जाएगा, तो 7 में से 6 जाएगा। तो 7 में से 6 घटाइएगा तो बच जाएगा मेरा x, 1 बचेगा, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है। अब बटा 12। अब यहाँ पे देखिए साइन का, तो साइन जो बड़ा रहता है वो अपना साइन कभी नहीं छोड़ता, जो छोटा रहता है उसका साइन नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरा बड़ा डिजिट कौन है, बड़ा अंक कौन है, तो 7 है। तो 7 का अपना साइन क्या है,
माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये मेरा क्या हुआ आंसर। देखिए अलग अलग किए तो भी मेरा आंसर उतना ही आया, अगर इसका एक साथ कीजिएगा तो भी मेरा आंसर इतना ही आएगा। अब आइए लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको बतलाते हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया गया है 3 में, तीन क्वेश्चन दिया गया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में इसी टाइप से 3 क्वेश्चन है, घटाने के लिए बोला है। तो बस ऐसा ही करना है, इसी टाइप से दिया है और इसको घटाकर देखना है। उसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया है। तो आइए सीधा चलते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम पे और उसको करवाते हैं। आइए देखते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम को। देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सरकारी जो बुक है उसमें 4 नंबर में क्वेश्चन है दिया हुआ। और यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1, x+2 और x+3 है तो इसका परिमाप या परिमिति या परिमाप क्या होगी। तो इसमें बोल रहा है परिमाप क्या या परिमिति। तो परिमाप निकालने के लिए इसका फॉर्मूला जानना जरूरी है, त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी है। तो इसमें आयत के बारे में भी दिया है, त्रिभुज के बारे में भी लैंग्वेज प्रॉब्लम में दिया है। उस क्वेश्चन को देखिएगा तो उसके बारे में उस चीज को पहले जानकारी होनी चाहिए कि त्रिभुज होता कैसा है। तो त्रिभुज वह उसे कहते हैं जो तीन भुजा से घिरा हुआ और इसका 3 बिंदु हो। ये त्रिभुज मेरा हो गया। अब इसका नाम दिए ये बी और ये सी। त्रिभुज के बारे में जानते हैं। यहाँ पे कोण होता है, ये जो होता है ये यहाँ पर ये दोनों जो है इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनता है इसे कोण कहते हैं। यहाँ तीनों कोण हो गया। अब यहाँ पर हमें उतना जानना नहीं है, ये मेंसुरेशन में बतलाएंगे इसको डिटेल से। और ये त्रिभुज है मेरा, बोला है परिमिति बताने के लिए, परिमाप बताने के लिए। तो परिमाप होता क्या है। तो परिमाप, परि मीन्स क्या बोल रहा है, परि, और उसका माप, परि मीन्स रास्ता, परि और इसका क्या करने का है, मापिए, उसको क्या कीजिए, माप दीजिए। मतलब यहाँ पे आप हैं और परि बोल रहा है एक, मतलब गांव देहात में जाइएगा तो एक खेत रहता है, उसका आरी कहते हैं किनारे में, कि आरी पे चलकर और उसको नाप दीजिए। यही एक खेत है मेरा और ये कैसा है, ट्रायंगल के रूप में, त्रिभुज के रूप में। अगर यहाँ से आप स्टार्ट किए चलना और बोल रहा है परि इसको माप दीजिए, अगर इसको तोड़ के देखिएगा तो परि और माप बोल रहा है कि परि को क्या कीजिए, माप दीजिए। तो यहाँ से आप चलना स्टार्ट कीजिएगा, इस पॉइंट पे आइएगा, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिएगा, इस पॉइंट पे जाइएगा और ये सबको क्या कीजिएगा, नापते जाइएगा कि कितना दूर गए। फिर यहाँ से चलिएगा, फिर क्या ना वहीं पहुंच जाइएगा। तो यही हुआ मेरा क्या, परिमाप। ठीक है, अब इसको मापना है तो इसका फॉर्मूला होता है, हम यहाँ से यहाँ तक चले तो जितना भी चले होंगे ये मेरा, ये इसको a मान लिए। अब यहाँ से यहाँ तक चले हम कितना, 1 किलोमीटर या ये मीटर तक, फिर यहाँ से या सेंटीमीटर तक, फिर यहाँ से यहाँ तक चले, इसको b मान लिए। यहाँ से यहाँ तक चले, फिर वहां से फिर यहाँ तक चले, ABC। तो ये मेरा क्या, अब हम जो जा रहे हैं, अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप कितना दूरी तय किए तो क्या कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। उसे वही तो बोला है कि माप दीजिए। तो हमको क्या करना है, बस यहाँ से साफ फॉर्मूला हमको दिख रहा है कि मापने बोल रहा है, हम यही खुद फॉर्मूला बना रहा है कि इसको मापना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ माप देना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ चले आए। तो अब ABC, अगर यही त्रिभुज को इस पॉइंट को तोड़कर और इसको सीधा कर देंगे तो 1 2 3 पॉइंट बनेगा। इसको यहां से ऐसे किए, इसको तोड़े तो ये मेरा क्या हुआ, A। अब यहां से ये मेरा क्या था, B, और यहां से एक लाइन जो गया इस C, इसको ये पूरा सीधा करके आप देखिए तो ABC। अब इस यहाँ से अब मापने के लिए बता रहे हैं, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है तो क्या कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। तो वही काम इसमें भी करना है कि सबको जोड़ देना है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर A + B + C।
ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और इसको हम समझा ही दिए हैं, यहाँ से साफ पता चल रहा है a प्लस बी प्लस सी। और हम मान लेते हैं लेट x प्लस 1 को a, x प्लस 2 को b, x प्लस 3 को c, x प्लस 1 को यहाँ पर x प्लस 1 रख देते हैं, इतना किलोमीटर चला या मीटर चला। फिर ये कितना चला तो x प्लस 2 चला, ये कितना चला तो x प्लस 3 चला। अब ये इसी को तो जोड़ना है, इतना सेंटीमीटर चला, x प्लस 1 सेंटीमीटर चला, वो x प्लस 2 सेंटीमीटर चला, x प्लस 3 सेंटीमीटर चला, तो हमें इसी को तो जोड़ना है। और हम बीजीय व्यंजक में आपको जोड़ बतला चुके हैं, तो बस इसको जोड़ना है, आप कुछ नहीं करना है, बस आप इतना तो लिख लिए होंगे, ये सारी तो आप लोग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन तो आपका बुक में भी मिल जाएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, और इस चित्र को उतार लीजिएगा आप लोग। उतार लिए, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ फॉर्मूला को उतार लिए, त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, मिटाते हैं हम इसको, अब सॉल्यूशन करते हैं। देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर था, परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर a का मान मेरा दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, c का भी मान दिया हुआ है, तो हमें यहाँ क्या कर देना है, पुट कर देना है, यहाँ पे रख देना है। तो x प्लस 1 और ये प्लस साइन है, प्लस देंगे। b का मान कितना है, x प्लस 2 प्लस है, प्लस देंगे। c का मान कितना है, x प्लस 3, यहाँ x प्लस 3 करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ पर देखना है जाति। अब एक अंक है और अक्षर है, इसमें दो ही जाति दिख रहा है हमको, एक अंक और एक अक्षर। तो अंक को अंक के साथ जोड़ देंगे और अक्षर को अक्षर के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक x है, x है, x है, तो x प्लस x प्लस x, x प्लस x प्लस x करेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ 1 रहता है, 1 रहता है, 1 रहता है, तो 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 3x। तो जोड़ दीजिए 3x हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 2 कितना हो गया 3, और 3 कितना हो गया 3 3 6, ये मेरा 6 हो गया। अब ये आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है हमको, अगर इसको तोड़ना चाहते हैं, यहाँ भी मेरा ये आंसर हो गया, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन हमको अगर कॉमन दिख रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसको आप तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे थोड़ा, इसको अगर गुना में बोलते हैं हम लिखने के लिए, तो 3 गुना x लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में गुना का रिलेशन रहता है। अब प्लस 3 दूना 6, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन लग रहा है हमको, तो क्या कॉमन लग रहा है, तो 3 और 3 कॉमन लग रहा है। 3 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो मेरा बच जाएगा x प्लस 2। ये मेरा एक्यूरेट क्या हो गया, आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आया होगा। त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, और a का मान दिया हुआ था x प्लस 1, b का मान दिया हुआ था x प्लस 2, c का मान दिया हुआ था x प्लस 3। सबको क्या किए, जोड़ दिए, तो मेरा इतना आ गया। इन दोनों को अलग अलग करके गुना करके देखे, हमें यहाँ से कुछ कॉमन नजर आ रहा था, तो कॉमन लेने के लिए इन दोनों को अलग अलग करके गुना किए और यहाँ से कॉमन ले लिए। ये गुना करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी आप ले सकते हैं। 3 दूना 6, इसमें अगर इसको पढ़ के देख लीजिए, अगर इसमें आ जाता है तो उसको कॉमन ले लीजिएगा। लेकिन ये समझाने के लिए हम ये चीज को लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समय का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गया है, आप लोग को काफी समय लग जाएगा देखने में, वो क्वेश्चन करवाने में, उसको समझाएंगे। उसमें शायद परिमाप दिया हुआ है उसका भी, आयत का, तो पहले हम आयत के बारे में बतलाएंगे, फिर उसके बारे में उसका क्या होता है उसके बारे में, तो काफी समय चला जाएगा। इसलिए आज तक इतना ही छोड़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाते हैं। और आप लोग इस क्वेश्चन को 1 से लेकर, जो बच्चे नहीं देखे हैं,
वो 1 से लेकर पार्ट 7 तक देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करें। धन्यवाद।